अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जिन्नात की एक हकीकी कहानी बताऊंगी। लड़की ने अपना नाम बताने से मना किया है। वो कहती है कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। हम 4 बहनें और 3 भाई हैं। मेरे 2 भाई दुबई में होते हैं। हमारे घर में मैं, मेरी 3 बहनें, मेरा 1 भाई और इसके अलावा मेरे अम्मी अब्बू रहते हैं। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। हम जिस घर में रहते हैं वो घर बहुत छोटा था, तो हमने घर के साथ वाली जगह ले ली और हम वहाँ पर एक नया घर बनाने का सोच रहे थे। जब हमने नया घर बनाना शुरू किया तो हमें वो जगह छोड़नी पड़ी और मेरे अब्बू जहाँ काम करते थे हमें भी उसी एरिया में किराए के घर में रहना पड़ा। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस घर में हमारे अलावा कोई और महलूक भी रहती है। लेकिन हाँ, मेरे अब्बू को इस बात का इल्म ज़रूर था, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मुझे अभी भी याद है कि हम उस घर में तकरीबन 2 महीने सुकून से रहे होंगे। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब पीछे देखती तो कोई भी नहीं था होता। मैंने बहुत दफ़ा ये नोट किया। फिर एक दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया तो उसने बोला कि ये तुम्हारा वहम होगा। मैंने भी ये सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। कुछ दिन बाद हुआ कुछ यूँ कि मेरी बड़ी बहन बहुत बीमार हो गई। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। गर्मियों का मौसम था। मैं, मेरी बहनें और मेरी अम्मी एक कमरे में होती थी, जबकि मेरा भाई और मेरे अब्बू बाहर सहन में सोते थे। गर्मियों का मौसम था। रात को मुझे बहुत सख्त प्यास लगी। जब पानी पीने के लिए उठी, सब सो रहे थे। मैं किचन की तरफ गई तो मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन कमरे के बाहर सीढ़ियों के नीचे बैठी है। मैं जैसे उसके पास गई तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ सुनकर सब उठ गए। मैं वहाँ परेशानी की हालत में खड़ी थी कि इनको क्या हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी आवाज़ नहीं किसी और की हो। जब अम्मी ने आपी से रोने की वजह पूछी कि क्यों रो रही हो, तो उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा हो जाती, लेकिन मेरे अब्बू शायद समझ गए थे। कुछ देर तक आपी ऐसे ही रोती रही और फिर वहीं गिर गई। जब मेरी बहन गिरी तो भाई ने उन्हें उठाकर कमरे में लाया और अब्बू ने अम्मी को कुरानी आयात पढ़ने का बोला। वो रात हम सब के लिए बहुत खौफ वाली रात रही। लेकिन हैरानगी वाली बात ये थी कि जब आपी से पूछा कि रात को क्या हुआ था, तो उसने जवाब में ये कहा कि मैं तो सो रही थी, मुझे क्या होगा। हमने भी उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए। अम्मी को लगा कि शायद आपी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसी हालत में ये सब होना नॉर्मल है। हम नया घर बना रहे थे तो अब्बू वहीं मसरूफ़ होते थे और भाई दुकान पर चले गए। मेरी दूसरी बहन और मेरी अम्मी आपी को लेकर अस्पताल ले गईं। घर में सिर्फ मैं और मेरी एक और बहन थी। कुछ देर बाद किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने अपनी दूसरी बहन से पूछा कि तुम्हें कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने कहा कि तुम्हारे कान बज रहे हैं। मैंने भी सोचा कि शायद मेरा वहम हो। ठीक 10 मिनट के बाद फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार ये आवाज़ मुझे नहीं, मेरी बहन को सुनाई दी। जब उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी नकल कर रही है, यानी मेरी बात का मजाक बना रही है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे सच में ऐसा लगा कि कुछ गिरा है। मेरी बहन ने कहा कि मुझे भी ऐसा लगा। दोनों इतना डर गई कि हमारी हिम्मत नहीं थी हम कमरे से उठकर चेक करें। मैं अपनी दूसरी बहन को बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन मैं जब पीछे देखूं तो कोई नहीं होता। तुम्हें कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, तब मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी, और जब तुम्हें आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने इतना ही कहा तो मेरी बहन ने ऊंची आवाज़ से कहा कि शायद बिल्ली हो, दिन को कौन हो सकता है। लेकिन मैं समझ गई थी कि कुछ तो है। मैंने कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर दी। अम्मी जब आए तो मैंने उनको बताया कि जब वो किचन में गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ज़रूर चूहा गुजरा होगा, क्योंकि वो घर बहुत पुराना था और काफ़ी देर से खाली पड़ा था। खैर, अम्मी ने भी इस बात का इतना सीरियस नहीं लिया। कुछ दिन बाद आपी की तबीयत भी नॉर्मल हो गई। हम लोग ऐसे ही नॉर्मली उस घर में रहने लगे और कुछ दिन के बाद सब भूल गए। यानी आपी का जोर जोर से रोना, ऐसा महसूस होना कि जैसे इस घर में हमारे अलावा कोई और महलूक भी रहती है, और दिल में जो खौफ था वो सब भूल गए। कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद मेरी बड़ी बहन, जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी,
फजर के कुछ देर पहले उठी और उसने उसी तरह रोना शुरू कर दिया, और इस दफ़ा आवाज़ टोटली चेंज लग रही थी, यानी वो आपी की आवाज़ नहीं थी। जब हम सब उठे तो अम्मी ने देखा कि आपी के बाजू में खून निकल रहा है और बाजू पर कट लगे हुए थे। जब अम्मी ने उसके बाजू पकड़ा तो आपी ने अपने दोनों हाथ बेड पर मारने शुरू किए। अब्बू और भाई भी कमरे में आ गए। आपी की रोने की आवाज़ इतनी खौफनाक होती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत ही गुस्से में है और बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। तब आपी की ये हालत देखकर हमारा शक यकीन में बदल गया और सबकी समझ में आ गया कि ये कोई और ही मसला है। जब आपी को पकड़ने के लिए भाई आगे हुए और आपी के बाजू पकड़े तो आपी में इतनी ताकत थी कि भाई से भी संभाला नहीं था जा रहा, और आपी सिवाय रोने के और चिल्लाने के कुछ नहीं थी बोल रही। तकरीबन 15 मिनट ऐसा हुआ होगा और फजर की अजान शुरू हो गई। अजान की आवाज़ सुनते ही आपी बेड पर लेट गईं। हम सब ने नमाज पढ़ी और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हम सबको अब ये समझ आ गया था कि हमारे साथ कोई और महलूक भी रहती है। हमने जब आपी से वही सवाल किया कि रात को क्या हुआ, तो वही जवाब मिला कि मुझे क्या होगा। खैर, अबू ने किसी हाफिज़ को बुलाया जो उस एरिया में बहुत मशहूर था। जब वो हमारे घर आए तो आपी पर कुछ कुरानी आयत पढ़ना शुरू की, तो वो महलूक आपी के अंदर मौजूद थी, और जब उन्होंने आपी से चंद सवाल किए तो आपी की आवाज़ अजीब सी हो गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत गुस्से में है। तो एक अजीब और सख्त लहजे में जवाब मिला कि बाहर एक छोटा सा पौधा था, इसका उस पौधे पर पाँव आया और वहाँ मेरा बच्चा खेल रहा था, जिससे उसको तकलीफ़ हुई और इसने पौधे को भी खराब कर दिया जहाँ मेरा बच्चा अक्सर खेलता था। खैर, अगर मैं हाफिज़ के पूछे सारे सवाल और उनके जवाब दूँ तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन वो हाफिज़ यानी उसके पास इतनी ताकत थी कि उसने महलूक को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया और अम्मी ने उसी जगह पर वैसा ही पौधा लगा दिया और हम कहीं और रहने लगे। इतनी देर में हमारा घर बन गया और आपी भी पहले की तरह नॉर्मल हो गई, और हम अब अपने घर में हर महीने के बाद यासीन और दूसरी कुरानी आयत पढ़ते हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि जो खौफ मेरे दिल में था वो अभी भी ख़त्म होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपका शुक्रिया हमारे साथ इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब सब ठीक होगा। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे एफबी पेज पर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।